आपने बताया था कि बहुत से 16 सरस्वती बिहार के स्थानीय लोग परेशान हैं, यहाँ पर वाइन शॉप खुलने जा रही है उसको लेकर और लगातार। देखो सर, सारे नाल पहला तुहाडा बड़ा बड़ा शुक्रिया, तुसीं सानूं पूरा कवर करा रहे हो। 3 दिन होई अस अज चौथा दिन लगे दा लगातार अस सारे सीनियर सिटीजन इस मसले ने सानूं परेशान करी दित्ता। अस नहीं चाहते कि सरस्वती बिहार च दुकान खुल्लै शराब दी, बाकी तो बथेरियां खोली सकदा कोई, शराब की दुकान नहीं खुल्लै। अग्गें साड़ी लेन च दो दुकान अग्गें खुल्ली दियां, त्री दुकान खोली थी और ये दुकान इलीगल, टोटली एब्सोल्यूटली इलीगल दुकान। अस इसदा ज्यादा विरोध करा रहे हैं। साढ़ा बाढ़ तक नोटिफिकेशन होई होंदी तो चलो अस चुप होए रौंदे। ये इंटरस्टेट बस स्टाफ दा दुकान और साढ़े उत्थे खोला करते वार्ड नंबर 16 में। रमेश जी, एक बात आ रही है कि जिनकी दुकान है कह रहे हैं उन्होंने परमिशन नहीं दी। लो आगे साथ वो किस तरह से वो अभी सुनो, अब फिर हम इसी मसले पर हम सभी लोग इकट्ठे हुए। आज डी साहब से मिलना था, डी साहब मौके पर नहीं मिले, हम एस डी साहब से मिले। हम उन्होंने हमें आश्वासन दिया सारा, और वो जो ओनर है ना दुकान का, वो खुद हमारे साथ है। उसने लिख के दे दिया कि मैं नहीं देना चाहता, मैंने उनको शराब के लिए नहीं दी थी दुकान, और चीज़ों के लिए दी थी, और शराब खोलना चाहते तो मैं नहीं, और जा लोग भी नहीं चाहते अगर तो मैं नहीं दुकान दूंगा अपनी। वो साहब से बात भी की उन्होंने, लिख के भी दिया। और आई वॉश कर रहे थे लोगों को, झूठा बताया जा रहा था कि हाँ झूठा भी है। वो कहता अभी तक हमने साइन नहीं किए हैं उस पर, और ज़बरदस्ती कह रहे थे तब तक साइन नहीं करने जब तक शराब की बंद नहीं करते। शराब के बजाय और दुकान खोल लें, शराब वाली नहीं खोल। बुजुर्ग तबका है, रोजाना आप रात को भी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कितना मुश्किलों का सामना करना कि बुजुर्गों को अब सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। हम 64 साल मेरी उम्र है, कि 70 साल के हैं, कि 75 साल के हैं, सभी वहाँ टेंशन में है, परेशानी में है। अगर हमें रात को अगर हम सोते नहीं हैं तो बीमार हो जाएंगे। इस तरह से चलता रहा। इसके बाद हमने एस डी साहब से भी की, वो कहते हैं आज ही हम संज्ञान लेते हैं, हम सारे बैठ कर डी साहब से हम बात करते हैं, जो भी बात होगी जल्दी से जो देंगे डिसीजन इस पर। ये हमें आश्वासन मिला आज। अब हमारे साथी इनसे बात कर लें आप। ये तो आपके सामने ही है जो भी हो रहा है। आपने मीडिया बंधु का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनने ये जो इशू वहाँ रेज हुआ ये वाइन शॉप के प्रति, तो सारा कवर किया। आज हम सब मिलके डीएम साहब से मिलने आए थे, तो डीएम साहब तो कहीं बाहर थे। एडीएम जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, हम सब उनको मिले, अपना रिप्रेजेंटेशन जो ड्यूली रिकमेंड किया था ऑनरेबल एमएलए कठुआ ने वो भी दिया, और जिनकी दुकान है उनने भी लिख के डॉक्यूमेंट जो है एडिशनल डिप्टी साहब कमिश्नर साहब को दिया। इसके अलावा हमने जनरली वहाँ का जो लोकेशंस में जो भी वर्शिप प्लेसेस हैं उनको भी नॉलेज में लाया, और जो शॉप्स ऑलरेडी वहाँ वाइन शॉप चल रही हैं, बार चल रही हैं, वाइन की बार जो चल रही हैं वहाँ 100 मीटर के बाद, वो भी हमने एडीएम साहब को अप्राइज़ किया। उनने बड़ा पेशेंटली हमारे जो भी डेपुटेशन के साथ नॉमिनेटेड लोग आए थे उनको पेशेंटली सब कुछ सुना और अच्छे तरीके से जवाब भी दिए, और अश्योर किया कि हम इस मैटर को अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करेंगे, एग्जामिन करेंगे और फ़ौरन इसको रिजॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं नशा मुक्त भारत की बात भी वहाँ चली। मैं कल ही जहाँ इसी के बारे में बात कर रहे थे, जीएमसी में जाके देखो नौजवान बच्चे वहाँ दाखिल हुए जो ड्रग्स से तड़फ रहे हैं। AK गुप्ता हॉस्पिटल में कल हमने 7 बजे एक बच्चे को दाखिल कराया। अब बच्चे दिख नहीं रहे, नौजवान इसी में ग्रस्त हैं, और जो बचे हुए हैं ना, मुझे लगता है बड़ा कम समय है वो भी इसी गिरफ्त में आ जाएंगे। मुझे लगता है ये खोलने के बजाय डी एडिक्शन सेंटर खोले जाएं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको आगे किया जाए। कठुआ विधायक नहीं दिखे, लोगों का ये भी था कि कठुआ विधायक नहीं दिखे, यहाँ के विधायक हैं उन्हें आना चाहिए था, और वो विधायक हैं तो वो क्यों नहीं दिखे? 100 MLA सब कल तो कहीं बाहर प्रोग्राम था उनका कहीं पार्टी का, तो वहाँ शाम को ही वापस आए। उनके नोटिस में हमने लाया जी, तो उन्होंने हमें एप्लीकेशन जो थी जो हमने डीएम साहब को देनी थी जो एडीएम साहब को दे दी, तो उनने अच्छे तरीके से लिखे दी। उनने लिखा कि एडमिनिस्ट्रेशन को ही शुड टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ दिस इशू जी। तो मुझे लगता है क्या देखिए, आप भी सीनियर सिटीजन है, वहाँ पर रात को देखा नारी शक्ति बैठ रही है, नारी शक्ति को अब माता बहनों को इन चीज़ों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। लेकिन ये तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हमें अपना जो प्रोटेस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वे से और पॉजिटिवली हमने प्रोटेस्ट दे रहे हैं, नाइट को भी और डे को भी, ये हमारा राइट है।
अगर इशू जब तक सॉल्व नहीं होता तो हम डटे रहेंगे वहाँ। क्या देखते हैं कि यहाँ पर शराब को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, बाकी चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आज रोज़ सुनते हैं वहाँ दुकान खुल गई, RS-पुरा में खुल गई, सैनिक कॉलोनी में खुल गई, गांधीनगर में खुल गई, यहाँ कठुआ में खुल रही है। इट्स वेरी सैड। और आने वाला टाइम बड़ा क्रिटिकल हो। क्या खुलने अंत में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि धरना प्रदर्शन बंद करना पड़ेगा तो फिर बाद में खुल ही जाएगी? कुछ ऐसे लोग बीच में, क्या पता प्रेशर पड़ेगा कोई ऊपर से? मुझे लगता नहीं है ऐसा। मुझे यकीन है एडमिनिस्ट्रेशन पे और अपने ऑनरेबल MLA जो कठुआ के हैं, जो कि इसके प्रति बड़े सेंसिटिव हैं और इसके अंगेंस्ट हैं, जी। वाइन के खिलाफ हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा साथ देंगे, हमके साथ हैं, हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ चलेंगे। और हमारी टीम जो है, हमारे सिटीजन्स जो वहाँ सरस्वती बिहार से हैं, वो पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे इसको और इस इशू को रिजॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी। शुक्रिया।